अस्सलाम वालेकुम। आपने तारुफ सुना। अब हमारा सीखने का तरीका ये होगा कि मैं रोज़ाना पहले आपको थोड़ी सी ग्रामर करवाऊँगी। स्लाइड्स आपके सामने आएंगी और इन स्लाइड्स को मैं डिस्क्राइब कर लूँगी, यानी आपको समझा दूँगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम कुरान का रोज़ाना थोड़ा सा पोर्शन, यानी आलमोस्ट एक रुकू किया करेंगे, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना बने। और आपने चूँकि ग्रामर सीखी होगी, आप फिर जब वो वाला पोर्शन सामने आए उसमें जो रूल आपने सीखा होगा वो आपने उसको देखना है। यानी इन केस कि आज अगर हम इसम और इसम नकरा और इसम मारफा, जैसे कि आपके सामने स्लाइड पे आ रहा है, हम सीख रहे हैं, तो आपको जो मैं आज कुरान पढ़ाऊँगी आपने उसमें से इसम नकरा और इसम मारफा ढूंढने होंगे। ठीक। इस तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम। इंग्लिश में से नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा जी, इसकी आगे दो किस्में हैं शक्ल के लिहाज से। देखें, इसम नकरा लिखा हुआ है वलादुन। वलद का मतलब होता है लड़का। बाइत घर, फील हाथी और कुर्सी कुर्सी। ये कोई सा भी लड़का, कोई सा घर, कोई सा हाथी और कोई सी कुर्सी है। इनके आपने एराब पे गौर किया कि शुरू में कोई अलिफ लाम नहीं लगा हुआ और आखिर में सबके आगे दो पेशे हैं। ये याद रखिए कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को अरबी में तनवीन कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इंग्लिश में इसको इस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये इसम नकरा होता है कॉमन नाउन। आप में से बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ होंगे कॉमन नाउन से, यानी एनी बॉय, अ हाउस, एन एलिफेंट, अ चेयर। अब इसकी दूसरी किस्म है इसम मारफा। इसमें देखें आप कि पहले हमने वला दुन पढ़ा, अब हम इसम मारफा जब कर रहे हैं तो इसमें वही बन गया, चेंज हो गया अल वलादो। यानी शुरू में अलिफ लाम आ गया और आखिर में दो पेश की बजाय एक पेश आ गया। अल बैतो, अल फीलो, अल कुर्सियो। मिसालें देते वक्त मैं पूरी कोशिश ये करूँगी कि वो अल्फाज यूज़ करूँ जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सारे चारों अल्फाज जो आज आपने सीखे वो कुरान में उनका इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, इसम मारफा को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, दी बॉय, दी हाउस, दी एलिफेंट, दी चेयर। आज हमने क्या सीखा कि जो अल है, अरबी का अल है, वो इंग्लिश के दी के इक्वल है, बराबर है। ये आपके सामने अब दूसरी स्लाइड आई है। इसमें थोड़े से मैंने आपकी की प्रैक्टिस के लिए दो एक्सरसाइजेस दी हैं। क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल इसम नकरा को इसम मारफा में तब्दील करें। मिसाल साथ दी है कि हमदुन है, आखिर में दो पेश हैं यानी तनवीन है, इसको हम चेंज कर देंगे इसम मारफा में अल हम दु, आखिर में सिंगल पेश आ जाएगी। तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए करें। कुछ मैंने इसम चूज़ किए हैं जो आप कुरान मजीद में पाए जाते हैं। किताबुन, रसूलुन, रब्बुन, यौमुन, यौमुन कहते हैं दिन को, और समाउन यानी आसमान। दूसरी एक्सरसाइज में मुद्दजा झेल इसम मारफा को इसम नकरा में तब्दील करें। मिसाल है अलकलम, उसको मैंने तब्दील कर दिया कलामुन में, यानी अलिफ लाम हटा के आखिर में दो पेश लगा दिए, तनवीन लगा दी। नीचे कुछ अस्मा हैं, अल अर्दो ज़मीन, अल कल्बो कुत्ता,
القلب دل، المؤمن مومن، اور الجبل پہاڑ۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی آپ کی وکیبلری بھی زیادہ ہوتی جائے گی، اور یہ تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے لیے ایکسرسائزز ہیں، ان کو آپ سالو کریں، ٹھیک۔